कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस महिला मोर्चा अध्यक्ष गुंजन सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने जन जागरण अभियान को लेकर मीडिया से जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि जन जागरण अभियान के तहत हम पद यात्रा निकालेंगे जो केंद्र सरकार के खिलाफ होगा। हम इस पद यात्रा से जनता को केंद्र सरकार की खराब नीतियों से अवगत कराएंगे और साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और महिला से हो रहे आपराधिक मामलों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे। गुंजन सिंह ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मोदी सरकार इन्हीं लोगों का जवाब पे झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस पदयात्रा कर इनसे ये पूछने का काम करेगी कि आज आपकी आवाज कहाँ दबी हुई है। आज क्या ये बढ़ती हुई महंगाई देश में रिकॉर्ड तोड़ा गया है मोदी जी के नेतृत्व में कि इतनी आसमान छूती हुई महंगाई, महिलाओं के घर का बजट गड़बड़ाया है। पेट्रोल डीजल के दामों को आप देखें तो ये बस जुमले से देश नहीं चलता है। देश के नागरिक को वो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, देश के नागरिक को वो चीज़ें चाहिए जिनसे उनकी रोज़मर्रा की जीवन चल पाए। 2 करोड़ रोजगार देने का भी मोदी जी ने ऐलान किया था, लेकिन आज जो कोविड हमारा आया, रोजगार छीनने का काम हुआ है, रोजगार किसी को मिला नहीं है। जहाँ तक हमारे जो झारखंड की महिलाएं हैं, आज सभी लोग एक स्वर पे बोल रही हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए हमें मोदी सरकार। मोदी जी को बहुत उम्मीद से, बहुत आशा भरी निगाहों से हमारे युवाओं ने देश में लाया था, हमारे महिलाओं ने देश में लाया था, हमारे किसान भाइयों ने देश में लाया था, हमारे गरीबों ने उनको वोट दिया था। लेकिन वो पूरी तरह से फेल्यूर साबित हुए हैं। किसी भी मंच पे, किसी भी वर्ग के लिए वो एक सक्सेस प्रधानमंत्री के रूप में साबित नहीं हो पाया है। तो झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इस कार्यक्रम को लेकर हम लोग कल ये जो मुहिम छोड़ेंगे, ये मुहिम हम लोगों का पूरे पंचायत और बूथ लेवल तक जाएगा और जो हमारा 2024 का इलेक्शन है उसमें निश्चित रूप से हमारी देश की जनता, हमारे झारखंड की जनता ये बताने का काम करेगी कि हिटलरशाही और तानाशाही से देश नहीं चलता है। नवंबर 2021 को झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस केंद्र सरकार पे हल्ला बोलते हुए जन जागरण अभियान को, जो आप हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे झारखंड के नेता, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित राजेश ठाकुर जी ने और हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम जी के नेतृत्व में और उनके आदेशानुसार जन जागरण अभियान की मुहिम को झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस 14 नवंबर से 29 नवंबर तक हर जिले में, हर प्रखंड में, पंचायत में, बूथ में कांग्रेस पार्टी के सिपाही के साथ मिलकर अभियान चला रही है। लेकिन 29 तारीख को झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदेश स्तर पे केंद्र सरकार पे हल्ला बोलते हुए पद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन की है, जिसमें देश में आर्थिक मंदी और बढ़ती हुई महंगाई को देखकर केंद्र सरकार पे झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस हल्ला बोलेगी। हमारी झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश की सभी बहनें, प्रदेश पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्षगण अपनी कमेटी के साथ कल के इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और हम ये बताने का काम करेंगे कि अब चाहे मोदी जी जितने जुमले देने हों दे, या जितना उनको हम पे जुल्म करना है वो करे, लेकिन हम जो अपनी डिमांडें हैं वो पूरी करेंगे और उनको मांग के रहेंगे, क्योंकि इन्हीं के नेता सड़क पर बैठकर और जो हमारा एलपीजी गैस है उसको लेकर हल्ला बोलते थे, महंगाई पे हल्ला बोलते थे। इन्हीं के भक्त और इन्हीं के नेता बोलते थे महंगाई डायन खाए जात है। और देश में महंगाई की समस्या है, देश में हमारे जो असंगठित वर्ग के मजदूर हैं उनके साथ समस्या है। ये हिटलरशाही की देश नहीं है, ये तानाशाहों की देश नहीं है, ये देश है हमारे वीर सपूतों की, जिनके स्वतंत्र भारत का जो नारा दिए हैं उसे ये मोदी जी सिर्फ लोगों को गिरफ्त में लेने का काम कर रहे हैं, लोगों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं और लोगों को धर्म, जाति
और वर्ग के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, आपस में मतभेद करके जो दंगा छिड़वाने का काम कर रहे हैं, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा देश में भ्रष्टाचार और जो करप्शन है वो फैल चुका है। इस चीज़ को हम पूरी तरह से नकारते हैं। या जब हम लोगों ने इतना हल्ला बोला, मैं उसका भी आपको जवाब दे रही हूँ, जब हम लोगों ने इतना हल्ला बोला तब जाकर केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल के दाम करने, और उसके पीछे भी ये जो चुनावी प्रोपगंडा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि किस तरह से चुनावी मेंढक, जो बरसाती मेंढक आते हैं, वो चुनावी मेंढक बन के मोदी जी चीज़ों को टैकल करते हैं और लोगों को एक लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। जहां तक राज्य सरकार की बात है तो राज्य सरकार निश्चित रूप से इसके ऊपर पहल कर रही है। इतने दिनों के बाद जब हम लोगों ने ये सड़क पर आकर आंदोलन किया तब वो डीजल पेट्रोल का दाम कम किए। तो जब केंद्र को इतना प्रॉब्लम हो रहा था तो राज्य को तो चीज़ों को ट्रैक पे लाने के लिए थोड़ा समय देना होगा। इसलिए राज्य सरकार जब ये डिमांड कर रही है, हमारी महागठबंधन की सरकार ये डिमांड की, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ये डिमांड किया है, तो निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार भी इस पे पहुंच रही है। क्या चुनाव के पहले कम करेगी? चुनाव आएगा उस समय? नहीं, चुनाव के पहले का मैंने आपको बोला, अभी चुनाव में बहुत टाइम है, 2024 में चुनाव होने हैं। उसके पहले निश्चित रूप से हमारे जो महागठबंधन की सरकार है उनके द्वारा डीजल पेट्रोल पे भी पहल किया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।